एक सर्प जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह, एक कुत्ता जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह। इनके जाने के पीछे भी रहस्य है, उद्देश्य है, प्रयोजन है। कहा ना कि बिना प्रयोजन के कोई भी जीव या मानव एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं सकते। तो आप सारी माता बहने और भाई बंधु इस सत्संग पंडाल में आके बैठे, आपके आने के पीछे क्या प्रयोजन है, आपके आने के पीछे क्या रहस्य है, आपके आने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो हर मानव के जीवन में तीन बातें अपेक्षित है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, औरत हो या मर्द हो। सबके जीवन में तीन बातें अपेक्षित है। वो क्या है? हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है। वो चाहता है बढ़िया भोजन मिले, बढ़िया कपड़ा मिले, बढ़िया घर मिले, बढ़िया बिछावन मिले, चढ़ने के लिए गाड़ी मिले, देखने के लिए टीवी मिले, सिनेमा मिले, सर्कस मिले, पति के लिए बढ़िया पत्नी मिले, पत्नी के लिए बढ़िया पति मिले। ये हर व्यक्ति के दिल में ये बात बैठा है। और दूसरी चाह हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में कोई झगड़ा न हो, कोई झंझट न हो, कोई मामला फौजदारी न हो, कोई दरोगा जी मेरे दरवाजे पर न आवे, कोई पर पंचायत मेरे ऊपर न हो, कोई दंड जुर्माना हमको न हो, कोई मारपीट हमारे साथ न हो, कोई केस फौजदारी मेरे ऊपर न हो। सब लोग शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं। एक तो सुखमय जीना चाहते हैं और दूसरे शांतिमय जीना चाहते हैं, और तीसरे हर लोग चाहते हैं कि मेरा सदगति हो जाए, मैं स्वर्ग जाऊं, मैं जन्नत में जाऊं, मैं सतलोक में जाऊं, मैं वैकुंठ में जाऊं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नरक जाने के लिए तैयार हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अशांति जीवन जीने के लिए तैयार हो, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि दुखमय जीवन जीने के लिए तैयार हो। और इन्हीं तीन बातों के लिए काली का पूजा, दुर्गा का पूजा, सरस्वती का पूजा, लक्ष्मी का पूजा, ब्रह्मा जी का पूजा, विष्णु जी का पूजा, महादेव जी का पूजा, राम जी का पूजा, कृष्ण जी का पूजा, हनुमान जी का पूजा, दीना भद्री के पूजा, धर्मराज के पूजा, बाबा विशु राउत के पूजा, बाबा कारू खिरहर के पूजा, गहिल के पूजा, सोखा के पूजा, कारिक के पूजा, अमर सिंह के पूजा। सारी दुनिया बेकल है इन देवी देवताओं का पूजा करके कि हे भगवान मेरे जीवन को सुखी बना देना, मेरे जीवन को शांति बना देना, और मेरा सतलोक भेज देना मुझको। पूरे दुनिया के लोग रात दिन लगे हुए, सबको मिला सुख,
इसी दिघौन गांव में किसी को होगा 50 बीघा जमीन और किसी को होगा 20 बीघा जमीन, किसी को होगा 10 बीघा जमीन, किसी को होगा 5 बीघा जमीन और किसी को होगा 1.5 बीघा, किसी को होगा 10 कट्ठा और किसी को घर बनाने का भी उपाय नहीं। ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने सबको एक समान क्यों नहीं दिया? अगर एक पिता है और एक पिता के 5 पुत्र है, तो पिता के पास अगर 5 एकड़ जमीन है तो पिता अपना ईमानदारी रखता है, एक एक एकड़ 5 बेटा को दे दिया। पिता के पास 5 भैंस है तो एक एक भैंस 5 बेटा को दे दिया। 5 घर है तो एक एक घर 5 बेटा को दे दिया। 5 लाख पूंजी है तो एक एक लाख 5 बेटा को दे दिया। नहीं, अगर 5 लाख कर्ज है तो एक एक लाख कर्जा 5 बेटा पर। और इतना दिन से भगवान की पूजा, और सबने कहा भगवान एक है। आप लोग बोलिए, भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? बोलिए जोर से। लगता है कि बोलेंगे सुधरेगा कि न सुधरेगा, कहीं गड़बड़ा न जाए। कितने हैं भगवान? एक है। अगर कोई पूछे कि मंच पर कितने लोग बैठे हैं तो क्या बताइएगा? क्या कहिएगा? गिन लिए कितने बैठे हैं? मंच पर हारमोनियम कितना है और तबला कितना है? 2 है ना। अब भगवान कहाँ मिले थे? बेलदौर में कि आलमनगर में कि सहरसा कोर्ट में मिले थे कि सहरसा प्लेटफार्म की देख लिए एक है। इस सारा दुनिया झूठ बोलने का ठेकेदारी लिया है क्या? भगवान कहाँ मिले जो आपने कहा एक है? अगर एक है तो उसको बुला के लाइए, उससे हम बात करेंगे। लाइएगा भगवान को, लाइएगा बुला के। तो फिर एक कैसे आपने कह दिया? ये तो झूठा से भी झूठा है ये कहने वाला। इससे बढ़ के झूठा ही दुनिया के अंदर नहीं। एक कहने वाले से बढ़ के झूठा देखा नहीं और कह दिया भगवान एक है। मुसलमान भी कहता है अल्लाह एक है, सिख भी कहता है नानक एक है, और ईसाई भी कहता है ईसा एक है। अब देखा किसी ने नहीं। अगर वो भगवान एक है तो हिंदू है कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई, वो खीर पूरी खाता है कि गाय भैंसी, वो पूरब में रहता है कि पश्चिम में, वो धोती कुर्ता पहनता है कि लुंगी रखता है, वो टीकी रखता है कि सुन्नत कराता है, वो दाढ़ी रखता है कि मोछ रखता है, वो धोती पहनता है कि लुंगी पहनता है, वो लोटा रखता है कि बगना रखता है। कैसा है भगवान? एक है सो